Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mohammad Salim. I'm from India. I stay in Hyderabad. I'm a fitness coach. आज मैं 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैंने अपनी ओर से प्रिपेयर किया है, जिसके 10 आंसर है। तो इसमें ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आंसर्स स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आप ट्रूथ को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ कैरी करिए, जो कि होती है अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से ही ट्रेनर को सारे चीज़ें अंदाज़ा हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइड करना है। अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट नहीं ले जाओगे, आप नहीं बताओगे, तो फ़ायदेमंद नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डेफिशिएंसी होते हैं और वो डेफिशिएंसी सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से ही इजीली पता चल जाता है। ठीक है। एक और चीज़, अपनी मेडिकल रिपोर्ट या अपने मेडिकल इश्यूज़ कोई भी, जब आप किसी ट्रेनर पे भरोसा कर रहे हो तो आप आंख बंद करके अपने मेडिकल इश्यूज़ शेयर करिए। क्योंकि ट्रेनर को, डॉक्टर को टक्कर देने के लिए, हैदराबाद लैंग्वेज है, डॉक्टर्स को टक्कर देने के लिए ट्रेनर्स ही है, कोचेस ही है। तो हम भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, सो कॉल हम कोई सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम कोई घर पर बैठे लोग नहीं है जो गूगल से रिसर्च कर लिए 3 महीने 6 महीने 1 साल में हमने ट्रेनर बने। हमने भी अपने लाइफ के 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल इस इंडस्ट्री में लगा दिए, तभी जाके हमने बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारे पॉलिटिक्स देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। उसके बाद हम भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुके हैं ताकि क्लाइंट्स को सच्चाई बता सकें। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो तो इस सच को फेस कर। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे जो मिला है, सबसे पहला सवाल, इस सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिगनर्स। देखिए, सप्लीमेंट्स तो ज़रूरी होता है एक लेवल पे आने के बाद, लेकिन बिगनर आज वो जिम ज्वाइन किया है, कल उसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। वो 3 महीने तो उसे तो कुछ चीज़ें सीखने में ही चले जाते हैं, तो उसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरली चल रहा है, आप अपनी न्यूट्रिशन में चेंजेस ला लीजिए। आप अपने, अगर पर्सनल ट्रेनर आपने हायर किया है, उन ट्रेनर से पूछिए, वो आपको बताएंगे नेचुरल न्यूट्रिशन प्लान, आप वो फॉलो करिए। सप्लीमेंट्स अभी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या स्पॉट रिडक्शन मुमकिन है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर व्यूज़, चंद पैसे कमाने के लिए बता रहे हैं, हेल्थ के साथ खेल रहे हैं कि स्पॉट रिडक्शन मुमकिन है। नहीं है। अब ये मेरा हाथ है, अब मैंने इस हाथ पे मैंने ब्लेड लेके काट लिया, तो ये आज ज़ख़म हो जाएगा, खून बहने लगेगा, फिर मैं दोबारा कल इसे सेम जगह पे काटूँगा। ऐसे मैं इसे 1 महीने तक काटते जाऊँगा, क्या होगा? ये ज़ख़म नासूर बन जाएगा, ये यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, शायद मेरा हाथ भी काट देना पड़े। वैसे ही आप पर्टिकुलरली एक ही साइड, लव हैंडल जिसे बोलते हैं लोग, कोर भी नहीं बोलते, ये लव हैंडल, स्टबन फैट जो होता है, आप 30 दिन आप डेली उसी पे ही काम करोगे, क्या करेगा ये? आपको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। एक ही चीज़ पे आप करोगे तो ये आपकी इंजरी बना देगा, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस हो जाएगी। तो आप एक ही चीज़ पे ध्यान मत दो। स्पॉट रिडक्शन मुमकिन नहीं है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फैट कम करना है तो आपको ओवरऑल फैट पे काम करना पड़ता है। आपको कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्टर, कोच या ट्रेनर नहीं है जो आपको ये फ़ैट सिर्फ 30 दिन में कम करा सकें। सिर्फ एक ही जगह पे डेली वर्कआउट, वो ओवरऑल पे काम करता है, तब जाके चेंजेस दिखने लगते हैं, वक्त लगता है, न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है, हर चीज़ें उसमें आती हैं। ये बोलना चाहूँगा जो मेरे पास आया है। देखिए, एक बंदे ने 25, मेरी एज, अब एक एज लगा लीजिए, 25 साल एक लड़की की एज है, जो मैरिड है, वो 25 साल की एज में जिन्होंने फैट इतना गेन किया है, वो सिर्फ 3 महीने में कम कर देंगे? नहीं हो सकता है यार, पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ्स पे जाइए मत। 3 महीने कहाँ, 25 साल कहाँ, 21 साल कहाँ, मत जाइए। थैंक यू। थर्ड थिंग, हाउ कैन आई गेट एब्स विद इन 2 months? I keep
watching people doing a regular abs workout, and they have good abs as I see it on social media platform. देखिए, आप मुझे एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी एथलीट्स होते हैं ये अपने कोर विजिबल होने के बाद उस पर वर्कआउट्स बताते हैं, वो बिगनिंग स्टोरीज़ नहीं बताते। आप मुझे एक ऐसा यूट्यूबर बता दीजिए या एक ऐसा मुझे इंस्टाग्राम जो चल रहा है ट्रेंड, उस पर मुझे ये बता दीजिए कि वो लोग स्टार्टिंग अपनी जर्नी से जो किए हैं वो वहाँ के प्लेटफॉर्म पे आए वक्त तक उन्होंने वही वर्कआउट किया है, सिर्फ क्रंचेस, सिर्फ लेग रेजेस नहीं, हर चीज़ ओवरऑल पे उन्होंने काम किया है। तो ये सोशल मीडिया फॉलो मत करिए, लाइफ के साथ मत खेलिए, हेल्थ ख़राब मत करिए। एक और क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट फैट इनटू मसल। कैसे कन्वर्ट करोगे? फ़ैट एक डिफरेंट चीज़ है, मसल एक डिफरेंट चीज़ है, इम्पॉसिबल है। फ़ैट इज़ डिफरेंट, मसल इज़ डिफरेंट, तो ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो आप फ़ैट को मसल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मिथ है, हटा दीजिए। फ़ैट इज़ फ़ैट, मसल इज़ मसल। एक और क्वेश्चन आया है, इन अ वीक हाउ मेनी टाइम वी शुड डू कार्डियो। देखिए, आपको कार्डियो क्यों करना है, आपके गोल्स क्या हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आपके इंस्ट्रक्टर्स, आपके कोच बताएंगे। क्योंकि कार्डियो जितना हार्ट के लिए अच्छा है उतना ही ट्रेडिशनल कार्डियो डेंजर भी है, इंजरीज आने के चांसेस। आप डेली जाओगे, जैसे ही आपने जिम में एंटर किया है, आपने वार्म अप नहीं किया, सीधा आपने ट्रेडमिल पे चढ़ गया, आपने 30 मिनट्स कार्डियो किया, वो एक हैबिट हो जाती है, आपकी एनर्जी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आप एक एथलीट हो, आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो या आप कोई सेलिब्रिटी हो, तो हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका ट्रेनर ही डिसाइड करेगा। अगर आप मुझे पूछ लोगे कि हम कार्डियो पहले करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम वीक में कार्डियो सिर्फ 2 ही दिन करते हैं, उसके अलावा हम कार्डियो नहीं करते हैं। एक और है कि मसल बिल्डिंग के लिए हफ्ते में कितने सेशन करना होगा। अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हो, अगर आप बिगनर हो, तो आप स्टार्टिंग में मसल बिल्डिंग के पीछे मत भागो, आप अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव करने के लिए भागो। क्योंकि अगर आप 3 महीने रेगुलरली जिम जाओगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ चेंजेस आएंगे, मसल इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं आए हो। आपके 3-4 महीने ख़त्म होने के बाद जब तुम्हारे ट्रेनर ही बोलेंगे तुमको क्या करना है। मसल बिल्डिंग के लिए आपने साइड, मान लो एक पर्टिकुलरली बताता हूँ, शोल्डर, आप गए साइड लैट रेजेस किए, फ्रंट रेजेस किए, अपराइट रोज किया, आपने स्ट्रक्स किया, आपने ओवरहेड प्रेस किया, तो क्या आपका मसल बढ़ गया है? नहीं। हर चीज़ के रेप्स होते हैं, हर चीज़ के सेट्स होते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रिशन होता है, हर चीज़ का ज़रूरत होती है। तो आप अपने ट्रेनर से ही एडवाइस लीजिए। हाँ, अगर आप कार्डियो करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आप कार्डियो कर सकते हो। एक और सवाल ये है कि जिम मॉर्निंग में करना बेहतर है या इवनिंग में। मैं प्रीफर ही बताऊंगा कि हर किसी को मॉर्निंग में ही करना ज़रूरी है। क्योंकि मॉर्निंग में इसलिए करना अच्छा है कि क्योंकि वो एकदम फ्रेश होते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेस नहीं होता है, वो बस अपने एक पर्टिकुलरली गोल रखते हैं कि हाँ, मुझे लाइफस्टाइल है, मेरा ये गोल है, मुझे जाना है, करना है। अगर आप फ्रेश रहते हो, आप अपने सवाल भी कर सकते हो। अगर आप रात में जाते हो, कोई रात में नहीं जाता है, मतलब इवनिंग तो जाता ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ऑफिस का वर्क हो जाता है, कहीं फंक्शन जाना है, अवॉइड कर लिया, नहीं होता है। बहुत सारे लोग बस शाम को फंक्शन जाना है, गए, थोड़ा बाइसेप्स किए, चले जाते हैं, प्रॉपर वर्कआउट ही नहीं होता है। तो मॉर्निंग करिए, अच्छी से न्यूट्रिशन करिए, तो मॉर्निंग इज़ अ बेस्ट, क्योंकि आप दिन भर आप एक्टिव रह सकते हो, फिर आप अपने मील्स भी प्रॉपर टाइम पे ले सकते हो, आपके ऑफिस स्ट्रेस जो भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, रात में जाकर बिंदास आप सो सकते हो, फिर सवेरे आप फिर वही रूटीन। एक और क्वेश्चन आया है, कार्डियो डज बर्न फैट। कार्डियो सिर्फ कैलोरीज बर्न करता है, फैट बर्न नहीं करता है। क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं बैक टू बैक कि कार्डियो सिर्फ, अगर आप ओवर कार्डियो करोगे तो आपको मसल लॉस हो जाएगा। तो आप कार्डियो ओवर मत करिए। आप जब भी कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ट्रेनर से सजेशन लीजिए। ये गूगल, ये ऑनलाइन फॉलो मत करिए। सबके बॉडी टाइप्स, लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज़, हर चीज़, मेडिकल इश्यूज़, हर चीज़ मैटर करता है।
एक और चीज़ है कि स्पॉट रिडक्शन, जो मैंने बताया कि स्पॉट रिडक्शन तो मुमकिन ही नहीं है। फीमेल गेट बल्की इजीली, नहीं, फीमेल बल्की नहीं हो सकते क्योंकि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन होता है, मेल में टेस्टो प्रिंसिपल हार्मोन होता है, तो बल्की नहीं हो सकते हो। देखो बचपन से फीमेल आपने 80s में देखा होगा, 90s के मूवीज़ में देखा होगा, या अभी भी देखते हो कि गांव में देखते हो लेडीज़ घड़े उठाते हैं पानी भरकर, क्या वो बल्की हो जाते हैं? सर पे रख के ले जाते हैं, वेस्ट पे रख कर ले जाते हैं, हाथों में पकड़ कर ले जाते हैं, क्या बल्की हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो ये मिथ निकाल दीजिए। एक और सवाल है, क्या स्पोर्ट्स ड्रिंक गुड है पीने के लिए, इंट्रा वर्कआउट के लिए? मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में ज़्यादातर शुगर होता है, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक आप पिए ही मत, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रिंक, अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हो पानी पी लीजिए। आपको डिहाइड्रेट होने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो प्रॉपर पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हो। देखिए हमेशा भूख लग रही है, इसका मतलब इन्हें सिर्फ खाना होना चाहिए, पानी भी ज़रूरत होती है। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से दूर रहिए। एक और सवाल आया, क्या वेट गेनर मसल बल्क करते हैं? नहीं, वेट गेनर्स में ज़्यादातर शुगर ज़्यादा होता है, जिसके कारण इंसान फूलने लगता है, पेट फूल जाता है, चेहरा फूल जाता है, वो समझता है बल्क हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ एक बैलून की तरह फूल रहा है, अगर पिन मार दो तो ख़त्म हो जाएगा। तो वेट गेनर्स पे मत जाइए, ये कुछ नहीं होता है, बल्क गेनर से कुछ नहीं होता है। यार ये सब सोशल मीडिया फॉलो करने से अच्छा है ट्रेनर से बैठिए, आप उनसे प्रॉपर कन्वर्जेशन करिए, आप सीरियसनेस बताइए, वो भी सीरियसनेस पे बताएगा। आप एक कॉमेडी लेवल में लेके बोलोगे कि मुझे बल्क बनना है, वो बेचारा भी क्या करेगा? अगर आप ही पहले बोलोगे सप्लीमेंट सजेस्ट करो, वो कर देगा, उसका क्या जा रहा है? अगर वो सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करेगा तो क्लाइंट्स बोलेंगे क्या एटीट्यूड बता रहा है ट्रेनर, कुछ सवाल करे तो। आप उसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछो, बैठिए, नॉलेज गेन करिए, तब जाके वो वर्ड आता है। फिटनेस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग, क्योंकि उसने पढ़ा है, वो आपको बता रहा है। एक और सवाल, प्रोटीन बनता कैसे है? देखिए मिल्क से निकलते 3 चीज़ें, कैसीन, वे आइसोलेट, वे। देखिए ये जो चीज़ें हैं बता रहा हूँ, क्लाउस में हो तो वे आइसोलेट लीजिए, अगर आप बिगनर हो फिर भी आप कंज्यूम करना चाह रहे हो प्रोटीन, वे कर लीजिए। रात में आप कंज्यूम करना चाह रहे हो, कैसीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप ले सकते हो। सिंपल सी बात बोलना चाह रहा हूँ, डोंट ओवर ट्रेन योर बॉडी, डोंट ओवर थिंक ऑन योर बॉडी, डोंट फॉलो लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया मिथ्स, क्योंकि आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग डाइवर्ट होने लगेगा कि इसने लॉस किया, उसने लॉस किया। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी अपनी जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करता है, उस स्टार्टिंग डेट से अपना वीडियो रिलीज़ नहीं करता है, क्योंकि उसे एक चीज़ का प्रमोशंस होता है, वो पेड होते हैं प्रमोशंस, वो उस प्रमोशंस के लिए ही वो बोलते हैं कि हम 3 महीने में ये किए। यार एक मूवी बनाने के लिए उन्हें वक्त लग जाता है, 3 महीने में उन्होंने बॉडी कहाँ से बना ली? सोचिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 3 महीने वाला ये जो दिमाग में लगाते हो सेलिब्रिटीज़ को देखने के बाद, वो ऐसा था, ऐसा हो गया, बिना कोई उसके ऊपर रिसर्च किए आप कुछ मत फॉलो करिए। साइंटिस्ट भी ह्यूमन बॉडीज़ पे उतना रिसर्च नहीं करते, कोई चीज़ वो जब क्रिएट करते हैं। ये हमारे ह्यूमन बींग साइंटिस्ट से ज़्यादा हो गए, मार्केट में कुछ भी आ जाओ पहले अपने पे ही ट्राई भी नहीं करते, वो दूसरों को ट्राई करने के लिए सजेशन दे देते हैं। नहीं, पहले अगर मैं ट्राई करता हूँ तो वो मैं आपको बोलूँगा कि बेस्ट है, लेकिन याद रखिए ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ नेचुरल नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्टकट्स के बल पर ही अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। तो गाइस ये वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन गाइस, जय हिंद।